वाले की परमात्मा की प्राप्ति के विषय में कहा जाता है। परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही सुगम है और सिद्ध हो सकती है। ये बात शास्त्र से सिद्ध होती है और युक्तियों से भी सिद्ध होती है, किंतु श्रद्धा की कमी के कारण से कि सुगम भी कठिन हो रही है। कई भाई लोग कहते हैं कि बहुत से वर्ष हो गए हम साधन करते करते, किंतु भगवान के पास नहीं पहुंच सके। साधन करते करते बहुत समय लगा नहीं चाहिए। वास्तविक में आपका मन आपको धोखा देता है। प्रथम आप विचार करके देखिए कि साल भर में कितने दिन आपने सत्संग किया और कितने दिन जप और ध्यान किया। प्रथम तो साल भर के वहां आप विचार करके देखेंगे सत्संग के विषय में, तो 12 महीना में 2 महीना भी मिलना कठिन, माने 2 महीना भी आपको नहीं मिलेंगे। और उस 2 महीनों के बीच के बाद विचार करके देखोगे तो रोज 3 घंटा 4 घंटा से अधिक सत्संग का समय आपने नहीं बिताया। इस प्रकार के विचार करने से 24 घंटा का एक दिन रात होता है। इस हिसाब से 7 दिन मिलने मुश्किल। फिर उस 7 दिन के बीच के मान आप विचार करके देखो, आपने प्रथम तो वो बात ध्यान दे करके सुनी नहीं, और सुनी तो एक प्रकार से कि आपको याद नहीं, बिना श्रद्धा प्रेम के बिना, और आपको स्मृति है उसके अनुसार भी आप साधन करते नहीं, तो इससे क्या हो सकता है? तब भी एक प्रकार से कोई समय के बीच के वहां इस प्रकार का जो सत्संग और भजन और ध्यान है उससे भी कुछ लाभ होता है। आप जो जप और ध्यान करते हैं वह भी आपका दामी नहीं होता है। अवहेलना पूर्वक आप साधन करते हैं, आदर पूर्वक नहीं करते। आदर पूर्वक करने से तो फिर यह दशा नहीं रहती। अभ्यास के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है। उस अभ्यास और वैराग के मां अभ्यास किसका नाम है ये बतलाते हैं। या तत्र से गुरु के वहां जो कहा कि अभ्यास वैराग या धर्म पर निरोध है, उस सूत्र को आप ले सकते हैं कि अभ्यास और वैराग से किसकी वृत्तियों का निरोध होता है। उन दोनों में अभ्यास किसका नाम है, इस स्थिति के लिए प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। और तत्र सब स्थिति परमात्मा की प्राप्ति के लिए अभ्यास करने वाला पुरुष है, उसे तत्व से परमात्मा में घटावे तो उस परमात्मा में स्थिति के लिए प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। फिर कहते हैं कि से तू दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवी तो दृढ़ भूमि, किंतु से माने वह अभ्यास सत्कार पूर्वक सेवन किया जावे नित्य निरंतर, तो वो दृढ़ भूमि वाला होता है, यानी उसकी दृढ़ अवस्था होती है, दृढ़ अभ्यास समझा जाता है। ऐसा अभ्यास हुए तो बहुत शीघ्र ही काम हो सकता है। भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततं
योमांग समृति नित्य सब तस्हंग सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी न। अनंतित हुआ पुरुष नित्य निरंतर भगवान कहते हैं कि जो मेरा सुमरण करता है उसके लिए मैं हे पार्थ सुलभ हूं। सुलभ शब्द गीता में एक ही दफाया है। तो भगवान सुन उसका आदर कर रहे हैं अभ्यास करने वाले का। हम लोग थोड़ा सा अभ्यास करके कहते हैं हम अभ्यास करते हैं, किंतु हम लोगों का अभ्यास दामी नहीं होता। जैसे भगवान के नाम का जप है, वह जप गुप्त रूप से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। वाणी से जो नाम का जप किया जाता है उससे श्वास के द्वारा जो किया जाता है वो श्रेष्ठ है, और मानसिक जप उससे भी बढ़कर श्रेष्ठ है। मानसिक जप उसको कहते हैं कि केवल मन से ही नाम का हम उच्चारण करें। जैसे संसार के संकल्प विकल्प करते रहते हैं, ऐसे भगवान के नाम का मन से सुमन होता है। या कोई द्वार के ऊपर जैसे राम नाम लिख लेवे मन से ही, और उसको मन से बार बार पढ़ते रहे, तो वह मानसिक जप। अथवा भगवान जो अपना इष्ट देव है, समझो कि राम अपना इष्ट देव है, तो राम के माथे पर जो तिलक हो रहे हैं उस तिलक के बीच में राम राम लिख रहे, और हम उसको देखते रहे नेत्र बंद करके कि भगवान हमारे सन्मुख जो तो विराजमान हो रहे हैं, और उनके मन के और उनके मस्तक के ऊपर राम राम लिखा हुआ है, उसको मन से पढ़ते रहे, तो ये मानसिक जप है। साथ साथ में भगवान का ध्यान भी है। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि तद जपस तदर्थ भावनम, उसके नाम का जप और उसके अर्थ की भावना। तो मानसिक जप और अर्थ की भावना के सही तो है, और उसको गुप्त रखकर किसी को कहे नहीं, पूछने पर भी नहीं कहे। पूछने पर भी ये कहा जा भैया हमारे से यदि भजन होता तो हमारी यह दशा क्यों होती। और इस प्रकार का जो नाम जप है वो नित्य निरंतर होना चाहिए, अब से लेकर मरण पर्यंत। और इससे बढ़कर काम ही क्या है, और वो होना चाहिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक और निष्काम भाव से होना चाहिए। इस प्रकार का जो नाम का जप है वो तुरंत फल देता है, विलंब नहीं। मैं तो ये समझता हूं कि जो मैंने विशेषण दिए हैं, इन विशेषणों के सहित यदि आप भगवान के नाम का जप करो तो इस समय के बीच के मां एक दिन भी आपको नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में लिखा है कि सतयुग में 10 वर्ष कोशिश करने से जो कार्य की सिद्धि होती थी, त्रेता के मां 1 वर्ष में होने लगी, और द्वापर में 1 महीने में, और कलयुग के बीच के मां 8 पहर में, यानी एक ही दिन के बीच में कार्य की सिद्धि हो सकती है। किंतु हम लोगों का जब कैसा होता है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखे मान। मनवा तो क्यों दिशी धीरे, ये तो सुमरन नाय सियावर। माला तो हाथ में फिरती है और जीवा है तो मुंह में फिरती है,
और मन सारे संसार में फिरता है, तो ये समझ नहीं है। जब तो कह सकते हो, किंतु जब मन के साथ में उसका संबंध नहीं है तो सुमनन नहीं है। सुमनन तो मन का एक कार्य है, न कि कोई जीवा का और न कोई हाथों का। ध्रुव जी ने 5.5 महीना तपस्या की, तो उस समय में सतयुग था। ध्रुव जी की जैसी तपस्या आज एक दिन भी मनुष्य करे तो भगवान मिल सकते। आपको मालूम होगा, शेष समय में ध्रुव जी ने जो है एकदम अन्न का त्याग कर दिया था, फिर जल का त्याग कर दिया था, फिर हवा का त्याग कर दिया था, अपने श्वास बंद कर करके। और ध्रुव जी अंत में तपस्या करने लगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते थे और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते थे, और एक पैर से खड़े होकर के तपस्या करते थे। न टट्टी जाना, न पेशाब करना, न सोना और न कुछ खाना। और अनेक प्रकार के उपद्रव के प्राप्त हुए, किंतु ध्रुव जी डटे हुए। तो इस प्रकार की तपस्या तो आजकल के समय में होनी कठिन है। फिर भी एक प्रकार से श्वास बंद नहीं कर सके तो खैर श्वास चलते रहो। एक पैर से खड़े नहीं रह सके तो 2 पैरों से खड़े रहो। बाकी जप और ध्यान जो है वो नित्य और निरंतर होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति पूर्वक होना चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक होने से ही समझो कि नित्य निरंतर हो सकता है, और बिना श्रद्धा प्रेम के भी यदि नित्य निरंतर होवे तो उसका भी लाभ बहुत है, किंतु एक ही दिन के वहां भगवान मिल जावे ऐसी बात नहीं। भगवान के मिलने के वहां समय की पायबंदी नहीं है, प्रेम की पायबंदी है, श्रद्धा की पायबंदी है। श्रद्धा और प्रेम हुए तो एक दिन में नहीं, 1 घंटा में भगवान मिल सकते हैं, 1 मिनट में भगवान मिल सकते हैं, 1 क्षण के वहां भगवान मिल सकते हैं। तो 1 मिनट में कैसे मिल सके हैं कि एक छोटी सी कहानी है। कोई महात्मा उपदेश देते थे और श्रोताओं में एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आपने कहा कि 1 मिनट में भगवान मिल सकते हैं, तो 1 मिनट में मिलने का उपाय बतलाइए। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, चलो पहले स्नान कर लो, उसके बाद मैं बतलाऊंगा। गंगा में स्नान करने के लिए गए। चेला तो दुबला पतला था और गुरुजी संडे में संडे थे, तो उसको लेकर के बैठ 1 मिनट तक एक प्रकार से उसको दबाए रखे। वो भीतर में सर बटाने लगा, खूब व्याकुल हो गया, मानो प्राण निकलने की सी तैयारी हो गई। तब गुरुजी ने उसको बाहर निकाल दिया और वो हाँफ गया, श्वास भर गया। वो धीरे धारण करके कहने लगा, क्या गुरुजी आप मुझको मारने के लिए न जाए थे? बोले मारने के लिए नहीं, 1 मिनट में भगवान मिलने का रास्ता बतलाने के लिए मैं लाया था। बोले यहाँ 1 मिनट में भगवान मिलते हैं कि प्राण जाने की नौबत आती। यदि आप और 1 मिनट रख दे तो मैं तो मर जाता। क्या एक प्रकार से ये उपाय है? बोले जब तुम्हारे को 1 मिनट तक हमने दबा करके रखा, उस समय में तुम्हारे दिल के बीच में क्या बात आती थी? बोले ये बात आती थी
कि जल्दी बाहर निकलूं, प्राण गए, जल्दी बाहर निकलूं, प्राण गए, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था और 1 मिनट और मैं किसी हालत में नहीं रह सकता, और रहता तो मर जाता। ये दशा मेरी थी। तो इसी प्रकार की दशा भगवान के लिए होए तो 1 मिनट में भगवान मिल सकते। ये संसार रूपी सागर है और इसके मां तुम मगन हो रहे हो, डुबकी लगाए हुए हो, किंतु जैसे उसे गंगा जी के जल से बाहर में निकलने की जो उतावल थी और एक प्रकार से तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसी प्रकार से थी तुम इस संसार के मां 1 मिनट भी नहीं ठहर सको बिना भगवान के, और तुम्हारी व्याकुल अवस्था हो जावे, और ऐसी व्याकुल अवस्था हो जावे कि एक प्रकार से बिना भगवान के तुम्हारे प्राण नहीं रह सकते, 1 मिनट भी तुम नहीं रह सकते। तो इस प्रकार की तुम्हारी दशा भगवान की विलय की व्याकुलता में हो जाए तो भगवान 1 मिनट में मिल सकते। दूसरा उदाहरण यह है कि जैसे मच्छी जो है वो जल के वियोग के मां तड़पने लगती है, वो बिना जल के जी नहीं सकती। इसी प्रकार से थी भगवान के वियोग में हमारी ये दशा हुए कि भगवान के बिना हमारे प्राण नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति हुए तो समझो कि भगवान प्रकट हो सकते हैं। मच्छी तो मर जाती है और जल तो मच्छी के पास में नहीं आता। जल जो है वो तो जड़ है और भगवान है चेतन। मच्छी जिस प्रकार से जल को चाहती है, क्या जल भी मच्छी को चाहता है? उसमें तो कोई चाह है नहीं। और भगवान तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि ये सा मांग प्रपद्यम ते तथैव भजामि हम, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूं। यह कानून केवल भगवान के यहाँ है और किसी के यहाँ नहीं। हम लोग जितने हैं, कोई ऐसा शास्त्र के कह सकता है कि कोई मुझको चाहता है तो उसको मैं उसी प्रकार से चाहता हूं, कोई मुझको भजता है तो मैं उसी प्रकार से उसको भजता हूं। भगवान तो चाहना मात्र से मिल जाते हैं, उनके लिए और कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। उसके लिए तो तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और तीव्र इच्छा होने पर उसी वक्त भगवान मिल जाते, विलंब होता ही नहीं। शेष क्षण में जो भगवान मिलते हैं वो तो अंतिम क्षण ही है। उस क्षण के बीच के मां उसकी अलौकिक अवस्था हो जाती है, तभी तो भगवान क्षण में मिलते हैं ना। और वो क्षण अभी आप, वो जो क्षण है उस बाबत अभी आपका साधन हो जावे तो अभी आपको भगवान मिल सकते हैं। भगवान जो है तो भाव से मिलते हैं, क्रिया से नहीं। एक भाई रोज लाख नाम जपता है कि किंतु उसका भाव उस कोटि का नहीं है, तो सारे जीवन में भी शायद भगवान मिले या नहीं भी मिले, और भाव करके संयोग से यदि भगवान को पुकारे तो भगवान उसी समय में प्रकट हो सकते हैं। भगवान हृदय का भाव देखते हैं। लड़का जो है माता पर ही निर्भर है। छोटा शिशु साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का, और माता के लिए रोता है, हृदय से रोता है, तो मां सब काम छोड़ करके उस लड़के के पास पहुंचती है। भगवान का जो हृदय है वो तो लाखों करोड़ों माताओं के हृदय से भी बढ़ करके है। वे भला कैसे शुभ्र कर सकते हैं? किंतु कोई लड़का एक प्रकार से दंभ करता है, चरित्र करता है, झूठा रोता है, और समझदार लड़का है
5 साल का 7 साल का लड़का है और माता जो है उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि लड़का सयाना है, उसके हृदय का जो भाव है वो निष्कपट नहीं है। माँ आती है तो कहता है लड़का कि मैं इतनी बार से रोता हूं तो सुनती नहीं, मैं इतनी बार से तेरे को बुलाता हूं, रोता हूं, तू ध्यान देती नहीं। बोला तू झूठा रोता है कि मैं झूठा रोता हूं? तो ठीक झूठा रोता है, तूने कैसे जाना? बोले तेरी आंखों में आंसू नहीं आई। लड़का चुप हो जाता है। तो इसी प्रकार से तो हम भगवान के सन्मुख रोते हैं हम लोग, किंतु आंसू आते नहीं। अब भगवान समझते हैं कि यह दम भरता है, सच्चे हृदय से हम जब रोएंगे तो भगवान उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। तो भगवान देखते हैं भाव को, न कि हमारी क्रिया को। क्रिया के द्वारा भगवान नहीं खरीदे जा सकते, भाव से खरीदे जा सकते। एक भाई ने पूछा कि कितना जप करने से भगवान मिलते हैं? हम कहते हैं इसमें कोई संख्या नहीं बता सकते, श्रद्धा प्रेम होने के साथ ही भगवान मिल जाते हैं। श्रद्धा भक्ति पूर्वक और निष्काम प्रेम भाव से यदि भगवान को बुलाता है, पुकारता है और भगवान के विरह में व्याकुल हो जाता है और तद जिस समय परम व्याकुलता ऐसी अवस्था हो जाती है तो भगवान विलंब नहीं करते, मिनटों में मिल सकती। और यदि एक प्रकार से थी ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान मिलते हैं, किंतु विलंब से मिलते हैं। न करने से जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं वही ठीक है, न करने से अच्छा है। इस पर एक छोटी सी कहानी है। एक भगवान का भक्त था और वो एक वृक्ष के नीचे तपस्या करता था, भगवान का भजन ध्यान करता था। एक दिन वहां नारद मुनि आ गए, नारद की सेवा की, संतुष्ट किया और फिर पूछा महाराज आप कहां जाते हो? तो मैं भगवान के परम धाम। ओहो भगवान के परम धाम में? बोले हाँ। तो आप मेरा भी एक संदेशा भगवान को सुनाइए कि अमुक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके वो एक व्यक्ति आपकी तपस्या करता है, भजन ध्यान करता है, उसको आपके दर्शन कब होंगे? बोले बहुत ठीक है, पूछ दूंगा। नारद जी जो है बीणा बजाते बजाते भगवान के परम धाम में पहुंचे। पहली तो और सब बातें हुई, फिर भगवान ने पूछा नारद तू कहां से आता है? उसने कहा महाराज जो आपका एक भक्त एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आपका भजन ध्यान करता है, तपस्या करता है, वहां से मैं आ रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। क्यों नारद वो इस प्रकार का तप करता है, कैसा भजन ध्यान करता है कि प्रभु बहुत अच्छा करता है बेचारा, उसके दूसरी बात ही नहीं, दिन भर भजन ध्यान करना और आयु की सेवा करना। और उसने एक बात पूछी है। क्या पूछी है? कि मुझको कितने समय में कब मुझको दर्शन होंगे? भगवान ने कहा, भगवान ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर नारद ने पूछा क्यों महाराज क्या उसको दर्शन नहीं होंगे? फिर सिर हिलाया। बोले बताओ तो सही, उसको मैं जाकर क्या जवाब दूंगा? बोले उसको यह कह देना मेरे दर्शन होंगे। जिस प्रकार से तू तपस्या करता है इसी प्रकार से तू यदि करता रहेगा तो इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक करने पर मेरा दर्शन होगा। नारद जी भी सिर धुलने लगे, बाप रे बाप बेचारा मारा गया। इतने वर्षों तक एक प्रकार से शायद जीवे नहीं जीवे।
नारद जी तो घूमते फिरते वहां आए और वो चरणों में गिर गया। वो भक्त और पूछने लगा, क्या नारद जी मेरा संदेशा भगवान से कहा था? बोले कहा। बोले मैं तो तुम्हारी सिफारिश भी कर दी कि बहुत अच्छा है, अच्छे भक्ति और ध्यान करता है। तो भगवान ने क्या जवाब दिया? तो नारद जी सिर धुलने लगे। बोले क्या कहूं? बोले महाराज है जैसी बात कह दो। भगवान एक प्रकार से क्या नहीं मिलेंगे? अरे बोलो मिलेंगे, किंतु इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं ना, उतने वर्षों तक इस प्रकार तपस्या करने पर भगवान मिलेंगे। बोले ये बात सुन भगवान कही कि मैं इतना वर्षों के बाद मिलूंगा। बोले कही तो भगवान नहीं, वो मेरे जैसे मनुष्य को भगवान मिलेंगे। मैं एक तुच्छ मनुष्य हूं और मुझको एक समय भगवान मिलेंगे। नारद ने कहा रे कब मिलेंगे? ये तो थोड़ा ध्यान दिया। इस वृक्ष के कितने पत्ते हैं? बोलो कभी मिलो, किंतु कभी मिलेंगे तो मैं तो अपने को अनधिकारी समझता था। मैं तो एक समझता था कि मेरी करनी को देख करके भगवान का मिलना असंभव सा समझ रखा था, किंतु आप संदेश सा देते हो कि भगवान मिलेंगे और ये भगवान के वचन है। तो इस प्रकार से उसका भाव बदल गया शुरू करके और वो प्रेम में मुग्ध हो गया और नाचने लगा। उसके प्रेम को देख करके साथ में नारद भी नाचने लगे। अब उसको अपने आप का होश नहीं है। भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मुग्ध हो गए और भगवान क्षण के वहां आ पहुंचे। नारद जी ने कहा कि प्रभु आपने तो मुझको कहा था कि उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद में मिलूंगा, और एक वर्ष तो हुआ ही नहीं, समझो समय कुछ भी नहीं हुआ, आप चले आए। तो ये क्या कारण है? बोलो नारद बात यह है, मैंने साथ में ये बात कही थी नहीं कि जिस प्रकार की वो तपस्या करता है ऐसी तपस्या करता रहेगा। तो बात तो यही कही थी, किंतु इस समय में इसका जो भाव है तो वो एकदम बदल गया। इसका भाव जब बदल गया